हेलो दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का पेपर काफ़ी नज़दीक आ गया है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। तो हम इन बचे हुए दिनों में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिन टॉपिक को एवरी ईयर मतलब क्वेश्चन उससे पूछे ही जाते हैं। तो आज हम आपके लिए हिस्ट्री का सिलेबस लाए हैं। तो इसमें हम हिस्ट्री से हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, हर एक टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए पहले सिलेबस देखते हैं। और हमारा सिलेबस है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, और है सिंधु गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत, मुगल, मराठा, ब्रिटिश राज। तो इसमें से हम हर एक टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? वो है राजस्थान में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में। ये भी हर बार किसी न किसी पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उनकी सामाजिक पद्धति थी दोस्तों उचित समतावादी। और अगला क्वेश्चन है नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेल जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा में मिला। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वो भी हमारा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और अगला क्वेश्चन है सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। ये क्वेश्चन तो क्लास 9th में हम में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा। और फिर अगला है सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये है, इसका आंसर होगा आगस्यु। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टोला। और फिर अगला क्वेश्चन है सैंध स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो उस टाइम दोस्तों मोहरों पर हम सर्वाधिक अगर मतलब किसी का वो है तो वो है बैल का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। सबसे पुराना शहर, ये तो काफ़ी बार पूछा जाता है। सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो भी हमको हड़प्पा की संस्कृति से ही मिले हैं। मांडा किस नदी पर स्थित है? दोस्तों मांडा चिनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? वो है सतलज नदी पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी में सिर्फ प्री लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से पता चलता है? ये पता चलता है धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। वहाँ पे उस टाइम सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? और उस युग का नाम है आदि ऐतिहासिक युग। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जिन 2 भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वो कौन है? और वो है हमारे दयाराम साहनी जी और RD बनर्जी जी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसको मिटा दें। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? वो है सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन
इतिहास के पिता किसे समझा जाता है? वो हैं हेरोडोट्स। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? ये भी तो कई बार पोस्ट क्वेश्चन में पूछा है, हर पेपर में पूछा जाता है 2 साल 3 साल में एक बार। वो है प्रागैतिहासिक काल। और मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा, आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था, क्योंकि ये क्लास 9 से अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? उस टाइम के मानव शिकार करके अपना जीविका निर्वाह करते थे। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था दोस्तों? तो पहिए का आविष्कार हुआ था हमारा नवपाषाण युग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? उसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का काल क्या है? तो वो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? और वो मिले हैं सुरकोटदा में। अगला क्वेश्चन, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उस टाइम के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग में थी? वो थी कांस्य युग में। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो उस टाइम घर ईंटों से बनाना स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? उस टाइम कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती थी। तो ये है हिस्ट्री के सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।